हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास सेवेंथ को। क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर? आपकी जो साइंस के प्रीवियस वीडियो है उसमें क्लास 6 पूरा कवर हो गया और ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है क्लास सेवेंथ। क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So in class 6 you learn that food is essential for all living organism. क्लास 6 में हमने क्या सीखा था कि जो फूड होता है वो असेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो मेनली कंपोनेंट्स हमने जो पढ़े थे क्लास 6 में क्या क्या थे, मेन 5 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपसे गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स के कोई 5 एग्जांपल्स दीजिए तो आप क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. These all are components of nutrients and are the necessary for our body। और हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। All living organism require food. Plant can synthesize food for themselves but animals including human cannot। मीन्स जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। प्लांट क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सभी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं फूड को, फॉर दैमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन नहीं करते, फूड को सिंथेसिस नहीं करते। फूड को सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, ओनली ग्रीन प्लांट्स। और जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट को खाते हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो खाते किसको हैं, प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट या ग्रीन प्लांट्स को ही उनका उनका क्या होता है, भोजन होता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो एनिमल्स हैं या जो दूसरे टाइप्स के एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आपका बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो जानना चाहता है कि जो पौधे हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद से। फर्स्ट है आपका 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशंस के क्या क्या मोड्स हैं, कैसे प्लांट का जो न्यूट्रिशंस है उन्हें कैसे प्रोवाइड होता है खाना, वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, या अदर कोई उनका दूसरा भी मोड है। तो फर्स्ट है आपका प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। तो प्लांट एक ओनली एंड ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। किस किस का यूज़ करके, आपके वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड मिनरल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स तो उनको सॉइल से मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कहाँ से मिलता है उनको, एयर से। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फूड बनाने के लिए उनको जो इनकी नीड होती है, तो ये उनके चारों ओर ही प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ से ये क्या करते हैं, वाटर, सॉइल से वाटर लेंगे, मिनरल्स को भी सॉइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं आपके, 3 तरह के जो रॉ मटेरियल्स मैंने बताया, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? द nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, या जो 5 टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स या प्लांट्स या जो हम लोग खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए खाने के बाद ही क्या करते हैं, हमारी बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, बिल्ड देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करवाते हैं, एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। बॉडी के जितने भी डैमेज पार्ट हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं कौन, ये 5 टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ। और जो हमारे जीवन जीने के लिए जो हमें एनर्जी की नीड होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेस में। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body.
द मोड ऑफ तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तो आप क्या बताएंगे कि न्यूट्रिशन ऑफ द मोड टेकिंग फूड मीन्स हम जो भी खाना लेते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या लिया जाता है, फूड टेक किया जाता है। फूड टेक करने के बाद जो हमारी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करती है जिन जिन वर्क में, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, न्यूट्रिशन। क्लियर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड दी ऑटोट्रॉपिक। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड दी ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, मतलब सेल्फ का नरिशमेंट करते हैं, जो सेल्फ को फूड प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। एंड देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड, और इस तरह के जो पौधे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। मीन्स ऑटोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि सेल्फ का नरिशमेंट, सेल्फ खुद को खाना देना। क्लियर। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफस। अब क्या है, नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफस। क्या होता है कि मीन्स जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खाना लेते हैं किसका, प्रिपेयर्ड बाई प्लांट, जो हरे पौधों ने जो भी खाना प्रिपेयर किया है उसको जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उसको खा जाते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपस। क्लियर। ऑटोट्रॉपस मीन्स सेल्फ नरिशमेंट एंड हेट्रोट्रॉपस मीन्स दूसरों के प्रिपेयर किए हुए खाने को खा जाना, इट मीन्स हेट्रोट्रॉपस। क्लियर। नेक्स्ट, पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहेली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी खाना क्यों नहीं बना सकती है जैसे कि प्लांट की बॉडी खाना बनाती है, किस किस का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके एंड मिनरल्स का यूज़ करके। अगर ग्रीन प्लांट इस तरह की प्रोसेस को कर सकते हैं तो हमारी बॉडी क्यों नहीं कर सकती है, तो यही पहेली जानना चाहती है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब ये जो खाना बनता है, जो प्लांट, जो ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं खाना फूड फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या ये जो फूड फॉर्मेशन है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में ये प्रोसेस होती है, कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है, मीन्स किस पार्ट को हम फूड फैक्ट्रीज बोलेंगे प्लांट की। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेयर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स हैं, तो ये कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग से, एंड हाउ डू दिस ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और कैसे, जैसे उन्होंने ऑब्टेन कर लिया सराउंडिंग से, अब वो उसको कैसे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड फैक्ट्रीज तक, क्या, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फूड प्रिपरेशन में ग्रीन प्लांट फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं, और फूड फॉर्मेशन में जहाँ उनका फूड प्रिपेयर होता है उसे हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, यही पार्ट क्या है उनका, फूड फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन है कि जो हरे पौधे जो वाटर, मिनरल्स या कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, तो वो कैसे ऑब्टेन करते हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड फैक्ट्रीज तक। जो हरे पौधे के जो पार्ट जिनको आप फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं, जो ग्रीन लीव्स को ही हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज, जहाँ पे खाना बनता है, तो ये वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, क्वेश्चन ये है। क्लियर। सो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो जो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, हरे पौधों में जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसे मेनली आप बोलते क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो आपने मैंने बताया कि सॉइल से जो रूट होती है, जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल में लगी हुई होती हैं, सॉइल के अंदर। तो सॉइल से वो क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डायरेक्टली वो एयर से लेते हैं। क्लियर। तो उनको ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो हरे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं, और जो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स लिया जाता है तो उसे रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें जो बड़ी बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप वेसल्स बोलते हैं, इन वेसल्स के थ्रू जो वाटर एंड मिनरल्स है वो हरे पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर। सो 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। मैंने क्या बताया कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनको क्या बोलते हो आप, फूड आर द फैक्ट्रीज,
Food are the food factories of plant. Therefore, all the raw materials must reach the leaves. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transferred to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in. Means जो रॉ मटेरियल्स क्या हैं आपके, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये मैंने क्या बताया कि ये लीफ तक पहुंचते हैं. पहुंचाने का काम इसमें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप वेसल्स बोलते हो. तो ट्रांसपोर्ट करने का काम ये वेसल्स करती है और इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट के थ्रू सॉइल से. और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट क्या कर ली जाती है, एयर से ले ली जाती है. थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. तो जो हरी पत्तियां होती हैं उन पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गर्ड सेल्स. ये जो पोर्स हैं ये चारों से कवर्ड होते हैं गर्ड सेल से. क्लियर. और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा बोलते हैं इनको. क्लियर. आइए हम ये बॉक्स देख लेते हैं. सेल्स क्या है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सिमिलरली आपने देखा जो एक बिल्डिंग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ब्रिक्स से. ठीक है. जो घर की जो बिल्डिंग्स या जो स्कूल की बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, अदर कोई फैक्ट्रीज कोई भी बिल्डिंग है तो वो किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाई टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल. उनको हम जो हमारी बॉडी बनी होती है, मीन्स हमारी क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी फॉर्म होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे सेल्स से. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल को आप ऐसे नहीं देख सकते, ओनली किस पे स्टडी कर सकते हैं, ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. अब सेल के चारों एक थिन लेयर होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. Most cell have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. अब इसमें क्या होता है, एक centrally located structure present होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. क्लियर. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी फॉर्म होती है वो छोटी छोटी यूनिट से जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल. सेल में चारों से कवर होती है सेल मेम्ब्रेन से. और इसमें इसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस चारों से कवर होता है, इट इज़ कॉल्ड दी साइटोप्लाज्म. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, बूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाई रूट रीच द लीव्स. अब बूजो जानना चाहता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स है जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है. तो मैंने आपको बताया ना कि लीव्स तक पहुंचने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें आप क्या बोलते हैं, वेसल्स. तो इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम, लीफ की फूड फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, ये वेसल्स. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम्स, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf. These are called vessels. क्या बोलते हैं हम इनको, vessels. You will learn more about transport of materials in plant is chapter 11. अब हम और इसके बारे में जो सीखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में, ये हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 में. क्लियर. पहेली wants to know what is So Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. So पहेली जानना चाहती है कि पौधों के लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है जिससे वो फूड फॉर्मेशन कर पाते हैं और बाकी के प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं वो भोजन का फॉर्मेशन, फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो लीव्स जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, उनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. जो कि इसका जो फंक्शन है क्लोरोफिल का, ये क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है. जो सनलाइट से जो सन रेज आती हैं, जो एनर्जी उससे गेन मिलती है, उसको क्या करने का काम करता है, क्लोरोफिल कैप्चर करता है. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो जो एनर्जी है, इस एनर्जी का यूज़ कहाँ किया जाता है, फूड को सिंथेसाइज करने में. जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं, सेम इसी तरह से सनरेज, सनलाइट अगर नहीं मिले तो लीव्स क्या करेंगी, फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसलिए कहा जाता है कि जो सिंथेसिस ऑफ फूड है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही उसका
फूड प्रिपेयर होता है, इट इज़ कॉल्ड दी फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपसे अगर पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस में फोर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से किन किन की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन, किन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है फूड फॉर्मेशन करने में प्लांट को, तो सनलाइट, फर्स्ट आपका सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड क्लोरोफिल। अगर लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फूड फॉर्मेशन नहीं होगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा या वाटर, इनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। सो फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि अगर फूड प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे तो ना तो कोई एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही कोई ह्यूमन बींग्स। क्लियर। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द लीव्स एंड द स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी होता है उसे क्लोरोफिल क्या कर लेता है, कैप्चर्ड कर लेता है, एंड लीव्स क्या करती है, फूड फॉर्मेशन करके फूड को स्टोर कर लेती हैं प्लांट के अदर पार्ट्स में या फिर लीव्स में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक तरह से कहा जाता है कि जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सनलाइट। क्लियर। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अब आप बोल सकते हैं डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, सनलाइट। क्लियर। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपने सोचा है, क्या आपने इमेजिन किया है कि फोटोसिंथेसिस के बिना क्या लाइफ पॉसिबल है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हो रही है पौधों में, तो अब आपकी लाइफ या ह्यूमन बींग्स की या कोई भी एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पर। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई फूड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे, या जो ह्यूमन बींग्स मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो डायरेक्टली या वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, पूरी तरह से प्लांट पर, प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पर। क्लियर। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। सो यहाँ पर हमें एनर्जी ऑक्सीजन भी मिलती है सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से मिलती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पौधों से। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो अदर ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं। तो सपोज करिए, इमेजिन करिए अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो अर्थ पर फिर क्या लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू synthesis carbohydrates. The process can be represented in an equation. सो अब देखें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं और बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो उनका मेन जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन इक्वेशन। सो आपने पौधों ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और एरो पे लिखा हुआ है आपका सनलाइट और क्लोरोफिल। सो बना क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट विच इज़ अ फूड। क्लियर। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, हरे पौधे रिलीज करते हैं। सो एक इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर दो साइड से आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो कि हरे पौधों ने क्या है, खाना बनाया है। तो खाना जो किस फॉर्म में बना हुआ है आपका, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन को रिलीज किया गया। क्लियर। सो देखिए यहाँ पे कुछ सेक्शन ऑफ अ लीफ का सेक्शन, लीफ को कट करके देखा गया। यहाँ पे ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, एक ये लीफ की स्ट्रक्चर दी हुई है। फिर लीफ को जब उन्होंने सेक्शन ऑफ अ लीफ को कट करके स्टडी किया तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर की जो पिगमेंट्स दिखाई दिए ये क्या है, क्लोरोफिल। और लीफ में मैंने क्या बताया था, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है वो चारों ओर से किससे कवर होते हैं, गर्ड सेल से। क्लियर।
सो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा ये आपका है, स्टोमेटल ओपनिंग। सो स्टोमेटा चारों साइड से किससे, कौन सी सेल्स से कवर होते हैं, गर्ड सेल से। क्लियर। सो ये आपका डायग्राम दिया और डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप इसे डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फूल है जिसमें लीव्स हैं और ये इनको सनलाइट मिल रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, और क्लोरोफिल इन लीफ, जो लीव्स में ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर्ड करते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स इनको कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। सो आप इसको डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. So कार्बोहाइड्रेट का एक और फॉर्म क्या है, स्टार्च, जिस फॉर्म में पौधों में खाना क्या रहता है, स्टोर रहता है। बूजू हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट, ब्राउन लीव्स। बूजू ने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, कुछ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो रेड भी होती हैं, वायलेट भी होती हैं, ब्राउन होती हैं। सो ही वांट टू नो, वो जानना चाहता है वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो क्या इस तरह की लीव्स भी क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। सो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड। आप 2 तरह के पॉटेड प्लांट लीजिए, एक ही तरह के। कीप वन इन द डार्क, एक को आप डार्क में रखिए, और इन अ ब्लैक बॉक्स, या फिर आप ब्लैक बॉक्स में भी रख सकते हो फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट। तो आपने 2 पॉटेड प्लांट लिए सेम काइंड, एक ही तरह के, एक को आपने डार्क में रख दिया और एक को आपने कहाँ रखा, सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब हम इस पर क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। जैसे कि आपने क्लास 6 में आयोडीन का टेस्ट किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करिए। नाउ लीव्स द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सनलाइट में आपने 3 to 4 days के लिए जो पौधा रखा था सनलाइट में, और एक को आपने डार्क में रखा था, उस पर भी आयोडीन टेस्ट करिए, उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करिए, रिकॉर्ड करिए। और देन जो सनलाइट में जो पौधा रखा गया उसके भी रिजल्ट को आपको आयोडीन टेस्ट करके अपने जो भी रिजल्ट आया उसका रिकॉर्ड लिखना है अपनी नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो जो इस तरह की जो पत्तियां होती हैं अदर कलर की, इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बट जो उनका जो डार्क कलर है आपका रेड हो गया, ब्राउन हो गया, या जो अदर पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। मीन्स वो उससे उनकी प्रेजेंस में जो रेड और ब्राउन कलर है, तो वो एक तरह से जो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको मास्क कर देते हैं। क्लियर। सो इन पत्तियों में भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। You often see slimy green patches in pond or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. तो आपने देखा होगा कि जो वाटर, जो पॉन्ड वगैरह में ग्रीन कलर की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जो फ्लोट करते रहते, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गैस कर सकते हैं एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स दैम ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी होते हैं वो भी अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो पौधे हैं जो फूड फॉर्मेशन करते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किसी सिंथेसिस ऑफ प्लांट, जो प्लांट फूड को सिंथेसिस करते हैं, फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन,
जब का कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो इसमें क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन हो गए और फैट हो गए। सो बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन होती है। तो अब ये पौधे नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, कहाँ से लेते हैं। सो आपने पता है कि हमारी जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो इस को गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पौधों की जो जहाँ पौधे लगे होते हैं जिस मिट्टी में, तो उस मिट्टी में एक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसे किस में चेंज कर देते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस में, मींस नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसे कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जहाँ से पौधे उस नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज। सो वो यूजेबल फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरियाज। सो इट इनटू द सॉइल, और रिलीज कर देते हैं कहाँ पर, सॉइल में। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट, और ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अलॉन्ग विद वाटर। जब पानी ऊपर जाता है तो इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन भी ऊपर चली जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। जो आपने देखा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में रिच इन नाइट्रोजन, जिसमें क्या होती है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में। सो इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। सो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, पौधों को फुलफिल हो जाती है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। सो प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसका फॉर्मेशन, किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन एंड विटामिन का। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अभी हमने क्या देखा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट मैंने ऑटोट्रॉप्स पढ़े। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मींस ऑटोट्रॉपिक जो खुद फॉर्मेशन करते हैं फूड का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट में जो दूसरा मोड्स है न्यूट्रिशन का वो क्या है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ।